प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत कक्षा 7 के 10वीं पाठ का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सिद्धार्थस्य विरक्तिः। सिद्धार्थः कपिलवस्तु नरेशस्य शाक्यवंशीयस्य शुद्धोदनस्य सुपुत्रः आसीत्। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। एकदा सः राजप्रसादे एकला उपविष्ट अस्ति। एक बार वह राजमहल में अकेले बैठे थे। तदेव केचित् परिजना तम अकथयन्। तब कुछ परिजनों ने उनसे कहा, राजकुमार, भ्रमण योग्यः अयं कालः यतः अयं ऋतुः बसन्तः। अर्थात राजकुमार, यह घूमने का समय है क्योंकि यह बसंत है, क्योंकि यह बसंत ऋतु है। सुरभि शीतलः पवनः मंद मंद प्रवहिता। सुगंधित, शीतल और मंद मंद यानी कि धीरे धीरे जो हवा है बहुत धीरे धीरे चल रही है। विविधे पुष्पे विभूषितः पाद पंक्तयः वनानाम उपवनानाम शोभाम अतीतराम वर्धन्ते। क्योंकि यह बसंत ऋतु है और सुगंधित शीतल वायु धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। विभिन्न फूलों से सजी, विविधे पुष्पे विभूषिता, विभिन्न फूलों से सजी पेड़ों की कतारें जंगलों और उपनगरों की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। सहकार शाखासु विचित्रः खगः कलरवेः जनानां चित्तं हरन्ति। सहकारी शाखाओं में अजीब पक्षी अपनी चहचहाहट से लोगों का ध्यान भटकाते हैं। सिद्धार्थः वनानाम उपवनानाम च। सिद्धार्थ जंगलों और उपवनों की सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक थे। सिद्धार्थः वनानाम उपवनानाम च शोभाम दृष्टुम तत्परम अभवत्। राजकुमार यानी सिद्धार्थ जंगलों की शोभा और सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक थे। तदा सिद्धार्थस्य विहार यात्राए नृपः प्रबंधनम अकरोत्। तब राजा सिद्धार्थ के लिए विहार यात्रा यानी कि जंगलों की यात्रा की जाने की व्यवस्था की गई। सारथी ने राजमार्गे तस्य रथम अचाल्यत। राजमार्ग पर अपना रथ दौड़ाया। मार्गम उभयतः तिष्ठन्तः प्रजजना तम अवलोक्य प्रसन्नाना अभवन। मार्ग के दोनों ओर खड़े हुए लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। राजमार्गे गच्छन् सिद्धार्थ कमपि कंपमानं वृद्धं दृष्ट्वा सुतम् अपृच्छत्, विकृत देह ऐश कः। अर्थात राजमार्ग में सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि कांप रहा था और सारथी से पूछा, विकृत देह ऐश कः, यह शत विषक्त शरीर वाला व्यक्ति कौन है? यह कौन है? देव माया मुग्धा मति, यह न अनिवार्य बुढ़ापा है। सुत अवदत, सारथी ने कहा, राजकुमार, ऐसा अनिवार्य वृद्धावस्था, यह एक अनिवार्य जो कि बुढ़ापा है जो आता ही है। अनंतरम आतुरम मृतकम ततः सन्यासिनम च विलोक्य सिद्धार्थस्य हृदय महद वैराग्यम अजायता। बाद में पीड़ितों, मृतकों और फिर सन्यासियों को देखकर सिद्धार्थ के हृदय में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। सह सारथिम अवदत, उन्होंने सारथी से कहा, अहम, मैं विहाराय न गमिष्यामि, सैर के लिए नहीं जाऊंगा। त्वं रथम प्रसादम प्रति निवृत्ते, तुम रथ को महल की ओर मोड़ दो। सिद्धार्थस्य आदेशेन सुतः रथम परावृत्यत।
सिद्धार्थ की आज्ञा से सारथी ने रथ को महल की ओर मोड़ दिया। विरक्त चित्तः सिद्धार्थः मानवानां दुख निवृत्तये रात्रो प्रियां पत्नी नवजातं पुत्रं च विहाय गृहात् प्राव्रजतः। अर्थात सिद्धार्थ ने मनुष्य की पीड़ा दूर करने के लिए रात्रि में अपनी प्रिय पत्नी और अपने नवजात पुत्र को छोड़ घर को छोड़ दिया। अनंतरम सह महता श्रमेण सतत अभ्यासेन तपस्याया च अकस्मिन् दिने बौद्धम अलभत। अपने बाद में अपने बड़े निरंतर प्रयास, अभ्यास और तपस्या के बाद उन्हें एक दिन आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्प्रभति स बुद्ध इति नामनाम प्रसिद्धो अभवत। तब से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अब हम करेंगे शब्दार्थ। प्रसादः महल, पवन हवा, शोभा सुंदरता, देव माया देवताओं की माया, बोधम ज्ञान, दुष्टम देखने को, कलरव चहचहाना, परावृत्यत वापस लौटा, प्रबंध इंतजाम, उभयतः दोनों ओर, विकृत देह बिगड़े हुए शरीर अर्थात शत विक्षत शरीर, एकलह अकेला, सतताभ्यासेन निरंतर अभ्यास से, सतत अभ्यासेन निरंतर अभ्यास से, परिजनः सेवक, गच्छन जाते हुए, मृतकम मृत, प्रसिद्धोद्भवत प्रसिद्ध हुआ। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शुद्धोदनस्य पुत्रः क आसीत्? शुद्धोदनस्य पुत्रः सिद्धार्थः आसीत्। ख सिद्धार्थः किमर्थं तत्परः अभवत्? सिद्धार्थः वनानाम् उपवनानां च शोभा दृष्टुं तत्परः अभवत्। ग प्रजाजनाः कुत्र अतिष्ठन्त? प्रजाजना राजमार्गे उभयतः अतिष्ठन्। वृद्धं दृष्ट्वा सिद्धार्थं सुतं किम् अपृच्छत्? वृद्धं दृष्ट्वा सिद्धार्थः सुतं विकृत देह ऐश कह अपृच्छतः। सिद्धार्थस्य हृदये महद् वैराग्यं कथम अजायत? आतुरं मृतकं ततः सन्यासिनं च विलोक्य सिद्धार्थस्य हृदये महद् वैराग्यम अजायत। आभार।